गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये फोन करके पूछ रहे थे कि सर मैं 12th पास कर जाऊंगा तो फिर क्या करूं, या 10th पास कर जाऊं तो क्या करूं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट अभी भी काफी ज्यादा मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स के क्या क्या बेनिफिट है ना, या 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक सिंपल सा फंड है, आपको कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप कीजिए, काफी फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले मैं +2 वाले लोगों की बात करता हूँ जो +2 पास करेंगे। अभी जैसे अब रिजल्ट आना शुरू होगा तो +2 पास करने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे। तो +2 करने के बाद आपको क्या है, एक बहुत अच्छा कोर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं BA LLB। ठीक है ना, BA प्लस LLB। ये क्या है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना। ये क्या है आपका 5 ईयर जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और इस कोर्स के क्या फायदे हैं, इस कोर्स के इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब 5 साल का होता है ये। तो इसके दो फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि आपको एक BA का भी डिग्री मिल रहा है और एक आपको LLB का भी डिग्री मिल रहा है। तो 2 डिग्री रखने से क्या फायदा है, 2 डिग्री रखने से फायदा ये है कि अगर मान के चलिए कि आपको BA सिंपली BA आपने कर रखा है। देखो आज के समय में क्या है ना कि अल्टरनेट लेके चुनिए। अल्टरनेट आपके पास नहीं होगा ना तो बाद में आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक सिंपल सा BA या BSc है ना, या BCom आप सिंपली करेंगे तो कहीं उसकी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, सिंपल सा। इसीलिए अल्टरनेट लेके चलिए है ना। तो मैं सबसे पहले BA LLB की बात कर रहा हूँ। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स माना जाता है। इसमें 2 डिग्री होता है, एक आपका BA का डिग्री होता है और एक लॉ का डिग्री होती है ना। BA वाला डिग्री को आप कहाँ यूज करेंगे, तो BA वाला डिग्री को आप सिंपली जो है आप टीचिंग ये जो है आपका UPSC है, PCS है ना, अदर जो एग्जाम है इनमें आप इस डिग्री का यूज कर सकते हैं। LLB अगर आप बहुत अच्छा बहस करते हैं तो आप लॉयर बन सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा बहस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो जज का फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है ना जज बनने के लिए क्या करना है। जज बनने के लिए आपको लॉ का डिग्री एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि एग्जाम होता है क्लैट, है ना। क्लैट का तैयारी हम लोग कराते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट जिस हिसाब से मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको गाइड करते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट तो ये हर एक साल होता है, और जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं ना वो इसके थ्रू जो है आपको मिल जाता है, क्लैट के थ्रू कॉमन एडमिशन। इसके जो है भारत में बहुत सारे ब्रांच है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग तैयारी भी कराते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं उसको हमेशा बताते रहते हैं। तो ये क्या है कि +2 वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर और सबसे सटीक और सबसे बढ़िया कोर्स माना जाता है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये वाला कोर्स कर लीजिए, आपको बहुत फायदे रहेगा। ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट जो है लॉ नहीं करना चाहते तो उसके लिए क्या है, तो आप सिंपली क्या करें, BA और प्लस B.Ed कर लीजिए, है ना, प्लस BA प्लस B.Ed, है ना। तो BA करने के बाद पहले क्या होता था, BA करे फिर B.Ed अलग सा करे, तो अब BA B.Ed हो गया, BSc B.Ed हो गया, BCom B.Ed हो गया, है ना। तो इस तरीके का कोर्स करने के बाद आप क्या है कि अगर आप ये फाइनल कर लेते हैं, है ना, तो आपको जो है प्राइवेट स्कूल हो गया, तो इसको प्राइवेट स्कूल को आपको धर पकड़ के ले जाएगा जॉब के लिए कि अरे चलो हमारे स्कूल में ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरीके का जो है बहुत सारा स्कोप जो है आपको इस कोर्स के सामने देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप MA कर लेते हैं, MA करने के बाद आप नेट जो है नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करें, इन्हीं सारे कोर्स को लेकर चले जो अल्टरनेट है ना, जो आपको आगे जाके फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, या आगे जाके आपको देखो आज के समय में क्या है कि सिंपली BA तो आपको घर घर में मिल जाएंगे, लेकिन BA B.Ed BA LLB, है ना, ये सब क्या है कि कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, है ना, जो स्टूडेंट जो है आसानी से आप कर रहे हैं। और हमारे समय में ऐसा था नहीं, तो हम लोगों को काफी दिक्कत हुआ था। पहले आप BA कीजिए, MA कीजिए, फिर B.Ed करें। उसके बाद क्या होता था कि अगर लॉ करना चाहे तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद करें। हमारे समय में BA LLB नहीं थी,
है ना। तो देखो आजकल क्या है कि आपको यहाँ 1 साल बच रहा है, यहाँ 1 साल बच रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि वो आज के समय में क्या है कि लोग जो है स्टूडेंट उतना ज्यादा मतलब ये डिग्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव के पीछे भाग रहे हैं। वो सिंपली बीए करते हैं और वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज कितने 8 से 10 लाख लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अगर मान के चलिए कि कहीं वो क्रैक ना हो तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या होगा। तो ऑप्शंस को लेके चलिए और ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत बेटर है। इसमें सिर्फ बीए नहीं, आप बीएससी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, है ना। अब क्या है कि अब एनसीटी ने उन सारे स्टूडेंटों को भी अलाउ कर दिया है बीएड करने के जो बीटेक किए हुए। अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन क्या बीटेक वाले स्टूडेंट भी अब बीएड कर रहे हैं। वो भी क्या है कि स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बीटेक तो एक क्या है कि बीएड से उसका तो कोई तुलना है नहीं, है ना। लेकिन क्या है बाद में जब बीटेक वाले स्टूडेंट जब अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो पाती, तो इधर रुक करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंटों के सीट पर जो है वो आना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि आप इन्हीं कोर्स को करें जो बाद में आपको बेनिफिट करा सकते हैं, ठीक है ना। आप 10th वाले स्टूडेंट क्या करें, देखिए मैं जोर जबरदस्ती नहीं कहूंगा। मैं कुछ दिन पहले मैं 2-3 स्कूल में पढ़ाया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हमारे बाबूजी जो है वो फोर्सफुली ये कहते हैं कि साइंस पढ़ो, है ना, साइंस पढ़िए, है ना, लेकिन हमें साइंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप गार्जियन को समझाइए और गार्जियन को कहिए कि जो सब्जेक्ट में आपको मन लग रहा है उसी में आप फोकस करें। जरूरी नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, है ना, और इंजीनियर बनेंगे तभी आप समाज का कल्याण करेंगे। ऐसा है क्या? आज देश का सबसे बड़ा जो जॉब है वो आईएएस, वो ह्यूमैनिटीज से बनते हैं, है ना। ह्यूमैनिटी जो आपके सब्जेक्ट है इससे तैयार होता है। वो अलग चीज है कि वो सारे भी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, जो बीटेक है, एमटेक है, एमबीबीएस है, सब क्वालिफाई करते हैं, लेकिन बाद में वो तो ह्यूमैनिटी चैप्टर ही पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट कंप्लीटली, देखिए आज के समय में क्या है ना, धीरे धीरे जॉब कम हो रही है। यूपीएससी ही एक ऐसा फील्ड है ना, यूपीएससी जो है एक ऐसा कमीशन है जो हर साल क्या करता है, आपको जॉब प्रोवाइड करता है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस तो आपको पता है, एक स्टेट पीसीएस दीजिए, उसके बाद 5 साल के बाद उसका नोटिफिकेशन आता है, तब तक आपका एज जो है वो चला जाता है। तो आप क्या करें, यूपीएससी को ही ध्यान में रखते हुए एक टारगेट कर ले। 10th के बाद आपको एक टारगेट कर ले। जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो साइंस में जाइए, फोर्सफुली नहीं। गार्जियन कहता है लेकिन आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट है वो बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाह रहे हैं तो कॉमर्स में जाइए, है ना। और कोई जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स लीजिए। मैंने आपको सारे विशेषता बता दिया, आर्ट्स में क्या क्या खूबी है, आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स में क्यों इतना भीड़ अभी कुछ सालों से चल रही है, तो ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसमें लॉट ऑफ जॉब है, इसमें जॉब की गारंटी भी है, ये मान सकते हैं जॉब की गारंटी है। लेकिन साइंस में जॉब की गारंटी नहीं है, कॉमर्स में साइंस जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन आर्ट्स में जॉब की गारंटी है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि जो 10th पास स्टूडेंट कर गए हैं, अभी रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे, जो स्टूडेंट पास कर रहे हैं या कर जाएंगे, तो वो कंप्लीटली क्या करें, अपने अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट को चॉइस करें, है ना, अपने अकॉर्डिंग। फोर्सफुली नहीं करें, फोर्सफुली इसलिए नहीं करें कि फोर्सफुली करेंगे तो आपको ज्यादा 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना आपको पढ़ने में मन लगा। उसके बाद क्या है कि जब आपके मार्क्स कम आने लग जाएंगे तो फिर अपने आप जो है आप उसके ऊपर जो है फिर वो सब्जेक्ट आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को पढ़े, फोर्सफुली नहीं पढ़िए। ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। फोर्सफुली पढ़ने से क्या होगा कि फिर आपका कैरियर में बहुत बड़ा रुकावट बन जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरीके से क्या करें कि आप इन सारे कोर्स को करें, तो मैं समझूंगा कि वो सारे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।